हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का हमारे प्रिय कवि रसखान जी के सवैये लेकर आए हैं। रसखान, ये सवैये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इत्यादि क्या करें, उठाकर देख ले, उसमें आपका ये सवैये देख भी जल रहा है ना, बता देना, ठीक है। देखे रहना सब लोग, ठीक है। अगर अगर कोई पेपर अगर ये ना आया, ऐसा पेपर बना ही नहीं, कदम की डालें, ठीक है। ये हमेशा ही आता है, तो इसलिए इस सवैये के क्या करते हैं बच्चे, इसमें गलती करते हैं भाई। हिंदी अर्थ लिखना कैसे लिखे, प्रसंग कस लिखे, पहली बात प्रसंग बोलेगा नहीं, फिर मैं यहाँ पर सभी बता दूंगा। संदर्भ और व्याख्या आपकी वहां पर करनी रहती है। ये 4 नंबर का आता है। उसमें क्या होता है, किसी को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 4 नंबर बहुत ही कम बच्चे को मिलते हैं। देखिए, मेरे इसमें 97 नंबर थे हिंदी सब्जेक्ट में, इसलिए मैं आपको इसमें मैंने जस्ट प्राप्त किया था, मैंने जस्ट लिखा था, आपको उसी हिसाब से बताऊंगा जो कि आप 4 में 4 अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसकी टेक्निक होती है लिखने की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि किस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, ठीक है। जो हमारे रसखान जी, शुरू करते हैं हम इस कार्यक्रम को। इन्होंने कहा, सॉरी, पढ़ाई को। इन्होंने कहा, जो हमारे प्रिय कवि रसखान जी हैं, इन जीवन परिचय भी आप इनका तैयार कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक। इन्होंने एक सवैये लिखी। उस सवैये में क्या बताया है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। सवैये पढ़ना भी आना चाहिए, पढ़ा जाता है इस तरह, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरयो धर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रसखान जी है वो अपने इष्ट देव मतलब अपने प्रिय देव से, बोले तो भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा अवतार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसंग। इसका सर्वप्रथम लिखेंगे प्रसंग, यहाँ पर डालेंगे प्रसंग। ये मुझे लगता है चलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या डालेंगे, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस तरह आप हेडिंग डालेंगे वहां पर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो रसखान जी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने इष्ट देव मतलब भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जन्म जो है आपके, मतलब मेरा जन्म जो है वो आपके गोकुल में हो, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे, तो इसमें प्रसंग हम लिखेंगे, जो रसखान जी है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश है, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से पुनर्जन्म की कामना करते हैं। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में लिख देंगे, जो रसखान जी है इसमें अपने इष्ट देव सारा, ठीक है, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से पुनर्जन्म की कामना करते हैं। आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कामना करते, भाई क्या कामना करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है आपकी, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर बुक भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है, इन्होंने कहा, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से पुनर्जन्म की कामना कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही बात हम प्रसंग में लिख देंगे। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कृपया आप लिखिए, आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। भैया अपने रसखान जी से पुनर्जन्म की कामना करते हैं। तो अब यहाँ पर डालेंगे एक हेडिंग जो होगी हमारी संदर्भ, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, मैं संदर्भ यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम उसी तरह पैटर्न में आपको फोटो कॉपी इसकी छाप करानी, वहां पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर मैं इसका एक एक अर्थ बताऊंगा, ठीक है। लिखेंगे प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
हिंदी के समय्ये नामक पाठ से, हिंदी के समय्ये समय्ये नामक पाठ से संकलित है, संकलित है, जिसके रचयिता या इसके रचयिता, जिसके रचयिता रचयिता रसखान जी हैं, रसखान जी हैं। आप जी हैं। एक चीज और आपको डिफरेंट बताता हूं, देखिए इसमें पद्य में हमेशा रचयिता लिखा जाता है और गद्य में हमेशा लेखक लिखा जाता है, क्योंकि इन्होंने रचा है, ठीक है। लेखक मतलब उन्होंने लिखा है कहानी के रूप में, तो लेखक माने जाएंगे, राइटर माने जाएंगे हमारे, लेकिन ये हमारे रचयिता माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में जो रसखान जी हैं वो अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से अपने पुनर्जन्म की कामना कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं कामना। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या कामना कर रहे हैं, वहीं से ये शुरू होगा। दूसरी बात, संदर्भ में कैसे लिखूंगा, हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम लोग संदर्भ जो है वो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पर, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के समय्ये नामक पाठ से संकलित, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के समय्ये नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। इतनी बात। अब हम बात को वहां पर व्याख्या डालेंगे या आप अनुवाद भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज सही है। तो आप व्याख्या डाल दें या आप यहाँ पर अनुवाद भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, इन दोनों में से आप एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें इसका अर्थ समझते हैं। इन्होंने कहा, मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ठीक है। इसमें रसखान जी कहते हैं, सर्वप्रथम अगर आपको कोई मिल जाए, जैसे मिल जाए धनुष भंग का मिल जाए, उदत उदयगिरि मंच पर बरबार पतंग, ठीक है, या आपको मिल जाए किसमें का चरण कमल बंदो हरिरई पद का मिल जाए, तो वहां पर सूरदास जी ने लिखा है तो लिखेंगे सर्वप्रथम सूरदास जी कहते हैं। अगर तुलसीदास जी ने लिखा है तो लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, रसखान जी ने इसको लिखा तो लिखेंगे रसखान जी कहते हैं। सर्वप्रथम ये लाइन हमको लिखनी है, रसखान जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम ये चीज हमें लिखनी ही है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है हाँ भाई बच्चे ने ठीक लिखा, इसका मतलब आगे इन्होंने कुछ बात मतलब सही सही लिखा होगा, रसखान जी कहते हैं क्या क्या कहते हैं तो पढ़ेगा। अगर तुम यहीं से अपनी सारी बात शुरुआत कर दोगे तो वो जान जाएगा भाई वैसे लिखा है, तो ठीक है ये बात सही। फिर क्या लिखेंगे, मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के। देखो इन्होंने कहा है, क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं रसखान जी कि मानुष हो तो, अगर हे प्रभु अगर हमारा जन्म मानुष हो तो वही रसखान मनुष्य के रूप में हो, हे प्रभु अगर हमारा जन्म मानुष हो तो वही रसखान मनुष्य के रूप में हो, बसो ब्रज गोकुल, बसो मतलब रहन, बसो ब्रज, उस ब्रज में, बसो मतलब निवास करूं, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल मतलब उस गोकुल के गांव में, ग्वारन, ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के बीच में, तो मैं अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो मैं उस ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो, ठीक है। इन्होंने पहली लाइन का अर्थ लिखेंगे, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु अगर हमारा जन्म, अगर हमारा या मेरा जन्म, अगर हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि में हो तो उस गोकुल के गांव में हो, उस गोकुल के गांव में हो जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो। एक पहली लाइन का अर्थ हो गया निवास करते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया ना। देखिए एक बार फिर से, इन्होंने कहा मानुष हो तो वही रस खान, प्रभु अगर मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल, अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो उस गोकुल के गांव में हो जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो, ठीक है। दूसरी लाइन का अर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे, जो पशु हो, ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इन्होंने कहा कि
हे प्रभु अगर हमारा जन्म पशु योनि में हो, पशु हो तो, ठीक है, पशु हो तो उस बाबा नंद की गायो, उन बाबा नंद की गायो, नंद देखिए नंद की धेनु मझार, मझार बोले तो के बीच में, मझान बोले तो बाबा नंद की गायों के बीच में हो, ठीक है। तो लिखेंगे इन्होंने पुनः, अब यहां से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें क्या कहना, हमें कहानी से कहानी को जोड़ना है, ठीक है। हमारा कोई भी वाक्य कहानी की तरह होना चाहिए, कहानी से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ और वहां पर, मतलब सिस्टमैटिक चलना चाहिए। जिस तरह एक गाना होता है वो सिस्टमैटिक चलता है, इसलिए ये सिस्टमैटिक चलना चाहिए। कैसे भैया, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु अगर हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि में हो तो उस गांव, उस गोकुल के गांव में हो जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो। उन्होंने फिर कहा निवास करते हो, ठीक है। पुनः उन्होंने फिर से कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखना हमको वाक्य जोड़ने के लिए, योनि में हो तो उस गांव, गोकुल गांव जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हो। फिर से लिखेंगे अगर, फिर से लिखेंगे अगर मेरा जन्म, अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो, पशु योनि में हो, पशु योनि में हो। इन्होंने कहा देखिए, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारना। मेरा, अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो तो उन बाबा नंद की गायों के बीच हो, उन बाबा नंद की गायों के बीच हो, गायों के बीच हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण चराने जाते हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चराने जाते हो, चराने जाते हो। आई होप कि आपको इतनी सी बात क्लियर करी। अगर आप जिस तरह मैं लिख रहा हूं, अगर आप इस तरह वहां पर लिख कर आए तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि आपके एक नंबर वो काट ले, ठीक है। तो इसी तरह लिख कर आना है और इसको समझना है, ठीक है। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं लिख सकते। तो ठीक है, तीसरी बात, पाहन, पाहन बोले तो पत्थर, पाहन हो तो वही गिर को, गिर बोले तो पहाड़ को, जो धरायो कर छत्र, पुरंदर, पुरंदर क्या है, इंद्र की पर्यायवाची है, ठीक है, पुरंदर धारण। यहाँ पर इस लाइन का बहुत ही बड़ी व्याख्या गाइडों में देखेंगे, बुकों में बहुत बड़ी दे रखी है। इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए शॉर्ट में लिखने का भी तरीका होता है जिससे हम पूरी बात कह भी दें और हमारा सेंटेंस छोटा हो। तो भैया कैसा वाक्य है, चलिए देखते हैं कैसा वाक्य है। पहले बात समझिए, पाहन हो तो वही गिर को, गिर मतलब पहाड़ को, जो धरायो कर छत पुरंदर धारण। श्री कृष्ण भगवान क्या लिखे भैया, चराने जाते हो। फिर से कहा अगर मेरा जन्म, मेरा जन्म पत्थर योनि में हो, अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो उस, अब देखिए गिर, गिर बोले तो पर्वत, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, पर्वत के बारे में वहां पर लिखा हो पर्वत को, लेकिन यहाँ पर शुद्ध, शुद्ध क्या लिखना चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखिए विद्या में भी, विद्या में भी नहीं लिखा है, गाइडों में भी नहीं लिखा है, लेकिन इसमें बात की गई कि जिस पर भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली से उठाया था, उसमें क्या हुआ, इंद्रदेव ने आक्रमण किया था। वो सारी बात हम लोगों ने देखी होगी, ठीक है, सुना भी होगा, लेकिन वहां पर कभी गोवर्धन पर्वत नहीं लिखा होता है, हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक ही अंगुली से गोवर्धन पर्वत ही उठाया था। तो ठीक है भैया, अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो उस गोवर्धन, उस गोवर्धन पर्वत पर हो, उस गोवर्धन पर्वत पर हो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने, जिसे भगवान, जिसे यहां पर देखिए, तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो, यहां पर अब इंद्रदेव, क्योंकि यहां पर इंद्र की बात की गई है, पुरंदर धारण, तो यहां पर हम इंद्रदेव को भी लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए यहां पर हमें क्या होता है, हिंदी का शब्दार्थ लिखना है, ठीक, कहानी, कहानी की तरह एक एक मीनिंग का शब्दार्थ लिखना है। तो कैसे,
अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो जिसे इंद्रदेव के, देखिए इंद्रदेव किस लिखा, इंद्र जिसे इंद्रदेव ने अपने अपना कहर बरसाया था, अपना कहर बरसाया था, अपना कहर बरसाया था, जिससे, और उस पर्वत को लिखेंगे, और उस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी अंगुली पर धारण करके, छोटी सी उंगली पर धारण करके इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था। इंद्रदेव का अहंकार दूर किया था, लिख देंगे दूर किया था। इस मीनिंग का इतना ही अर्थ है, ठीक है, इतना कैसे अर्थ है समझेंगे। इन्होंने कहा पाहन हो तो वही गिर को, पत्थर हो तो उसी पहाड़ का हो जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो जिसे इंद्रदेव ने अपना कहर बरसाया था, और कंजक्शन, इसे कंजक्शन कहते हैं, सॉरी मुझसे कंजक्शन इंग्लिश निकल गई, ठीक। और उस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर धारण करके इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था। या इस पर आप अपने सेंटेंस जोड़ा चाहे तो वो भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो जिस गोवर्धन पर्वत पर इंद्रदेव ने अत्यंत विनाशकारी प्रहार किए थे या अत्यधिक ठेस पहुंचाया था, ठीक। उस ठेस को भगवान श्री कृष्ण ने, उस ठेस को या उस अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से दूर किया था। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, कहानी लिखनी होती है, ठीक। कहानी मतलब शब्दार्थ का अर्थ लिखना होता है, ठीक भैया। आगे क्या लिखेंगे, पुनः रसखान जी क्या कहते हैं, जो खग हो तो खग बोले तो पक्षी हो तो बसेरो मतलब बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कुल बोले तो कालिंदी कुल बोले, तट यमुना का तट कालिंदी बोलते हैं, यमुना नदी को कदम्ब जो पेड़ आपने देखा की डारन बोले तो शाखाएं, ठीक, इनको बोलते हैं। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि क्या हो, इष्टदेव का अहंकार, क्या लिखा, छोटी सी उंगली पर धारण करके इष्टदेव का, ये क्या लिखा, इंद्रदेव का, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था या अहंकार दूर किया था, ठीक है। फिर कहा कि हे प्रभु, पुनः हे प्रभु, अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो, अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो तो उस यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर हो, कदम आ रहा है ना, ठीक, कदम के पेड़ पर हो तो उस यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर, कदम की पेड़ की शाखाओं पर हो जहां भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हो, जहां भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हो। यही हमारी बात समाप्त होती है। हमने पूरा सिस्टमेटिक लिख दिया, हमें पूरे अंक 4 के 4 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एग्जामिनर दे देगा। फिर से समझ लेते हैं, इस तरह की हमें वहां पर एक मिलेगी, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम प्रसंग लिखना है। अगर वो संदर्भ अनुवाद बोले तो प्रसंग न लिखे, संदर्भ अनुवाद ही लिख दिए। अगर वो प्रसंग बोले तो ये तीनों चीज आपको लिखनी है। ठीक है, ये तीनों चीज देगा तो 6 नंबर से कम नहीं देगा। तो आपको सर्वप्रथम प्रसंग लिखना, प्रसंग में क्या, इनके भाव को लिखना, इसमें क्या हो रहा, बेर बेर रसखान जी अपने इष्ट देव से कामना कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, पद्य का है तो पद्यांश लिखेंगे। ठीक है, सही ना। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से अपने पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब मैंने, उन्होंने कहा कि अगर मैं पक्षी हूँ, पत्थर हूँ इत्यादि बात की, तो पुनर्जन्म की कामना करते हैं, इतनी बात हो गई। ठीक है, एकदम सॉइलेट प्रसंग लिख गया जिसको एकदम बढ़िया बोलते हैं। फिर संदर्भ लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संवैया नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, भाई रचयिता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रचयिता लिखते हैं, जो गद्य होता है उसमें हम लेखक लिखते हैं, यह बात याद रखना। पद्य मिलेगा, रचयिता जरूर लिखेंगे। फिर व्याख्या कहते हैं, व्याख्या इन्होंने कहा, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस में रो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम विकिडारन। ठीक, इन्होंने कहा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि हे प्रभु अगर हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो तो उस ब्रज में, उस गोकुल के गांव में हो, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जहां परमात्मा का वास हो या भगवान श्री कृष्ण का निवास हो। फिर उन्होंने कहा, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। ठीक है, अगर मेरा जन्म, ठीक है, ठीक है चल रहा, अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो तो उस बाबा नंद की गायों के बीच हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण चराने जाते हो। फिर तिबारा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अगर मेरा जन्म पाहन हो तो पत्थर योनि में हो, तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली से उठाकर भगवान इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था। बोलो परमात्मा अवतार भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ठीक है, जो चौथी बात, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम की डारी। उन्होंने कहते हैं, प्रभु अगर हमारा जन्म पक्षी योनि में हो तो उस यमुना के किनारे कदम के शाखाओं पर हो, जहां भगवान श्री कृष्ण बैठकर अपनी बंसी बजाते हो। इसी बात पर हम ये क्या करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सब पूरा समझ में आया होगा। ये तो कंफर्म मिलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना शरीर के लिए एक अंग इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम देखेंगे तो इससे भी ठीक इसी तरह एक समय आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।